आज से 5000 साल पहले किले की ये दीवारें भारत के गौरवशाली इतिहास की सदियों से साक्षी रही हैं। प्रस्तुत है जय हिंद रेड फोर्ट साउंड एंड लाइट शो। दूर से सफर करके आया हूं, अनदेखे अनसुने किस्से साथ लाया हूं। मैं रुक जाऊं तो ये सिलसिला भी रुक जाए, मैं थम जाऊं तो ये कारवां भी थम जाए। विशाल हूं, अपार हूं, सुनी कहानियों का जागीरदार नहीं, मैं खुद कहानीकार हूं। मैं वक्त हूं, वक्त। आज आप सब मुझे अपने कुछ कीमती पल दे रहे हैं। इत्तेफाक माने या तंज, पर वक्त को वक्त सौंप रहे हैं आप। तो लीजिए मेरी तरफ से ये 400 साल, 400 साल इस किले का। ये वही दिल्ली है जिसे 7 बार उजाड़ा और फिर बसाया गया। तोमर से लेकर मामलुक और सैयद से लेकर लोदी तक हर वंश ने दिल्ली से ही पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत करी। कहा जाता है आज से 5000 साल पहले यहां से कुछ ही दूर पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ भी हुआ करती थी। और इन सबके बीच एक ऐसा वक्त आया जब मुगलिया हुकूमत ने इस पर अपना परचम लहराया। सियासी वजहों के तहत शाहजहां ने अपनी पुरानी राजधानी आगरा को छोड़कर इस लाल किले की बुनियाद डाली और दिल्ली को अपनी नई राजधानी बनाकर यहीं से पूरी मुगल सल्तनत पर हुकूमत का आगाज किया। कभी इस लाल किले से गजलों की मिठास, तो कभी शमशीर का जलवा और तोप की गूंज। कभी यहां से पूरे हिंदुस्तान पर राज हुआ, तो कभी उसी हिंदुस्तान के देशभक्तों पर मुकदमा। न जाने कितनी दफा इसे लूटा गया, इस पर खौफनाक हमले हुए। न जाने क्या क्या देखा है इन दीवारों में, पर ये लाल किला ही तो है जिसने मुझे यानी कि वक्त को ये सब सहने के बावजूद मात दे दी। न सिर्फ पिछले 400 साल से ये यहां बेबाक और निडर खड़ा है, बल्कि आज भी हिंदुस्तान का बुलंद निशान है। जी हां, ये वही लाल किला है जहां से 1857 में आजादी की जंग की शुरुआत हुई। और ये वही लाल किला है जहां आज भी शान और
गुरूर के साथ देश का तिरंगा लहराया जाता है। देखिए, आप नौबत खाने के सामने खड़े हैं। ये वही जगह है जहां कभी ढोल नगाड़े बजा करते थे और जहां से बादशाह का इस्तकबाल किया जाता था। अच्छा, अब आप आज भी नहीं बल्कि सन 1648 में खड़े हैं। आज का दिन बहुत खास है। आज 18 अप्रैल है और महज 9 सालों में इस किले मुबारक का निर्माण पूरा हो गया है। आज खुद शाहजहां आपका इस्तकबाल और इस किले का उद्घाटन करेंगे। अपनी नजरें जरा नीची कर लें। शाहजहां की चहेती बेटी, शहजादियों की शहजादी जहानारा अपनी कनीजों के साथ नौबत खाने की तरफ तशरीफ ला रही है। 17 साल की ये शहजादी हिंदुस्तान की बादशाह बेगम भी है। हालांकि बादशाह की 3 बेगमें हैं, पर वे सुनते केवल अपनी सबसे प्यारी बेटी जहानारा की ही है। कुछ सुना तुमने? क्या सुनना है बादशाह बेगम? कल कल बहती यमुना की लहरों की आवाज, कितनी सुरीली है इसकी तान। वालिद साहब ने अपनी नई राजधानी के लिए ये जगह चुनी है। यमुना हमारी हिफाजत भी करती है, खुशहाली, तरक्की और हमेशा आगे बढ़ते रहने की नसीहत भी देती है। सुनो, गौर से सुनो, यमुना गाती है। जी बादशाह बेगम, सचमुच बहुत सुरीली है ये आवाज, जैसे छेड़ दिया है किसी ने राग दरबारी। नहीं नहीं, ये तो है राग हिंडोल। शहजादी साहिबा, देर हो रही है, हमें चलना चाहिए। बादशाह हुजूर दीवाने आम पहुंचते ही होंगे। हाँ हाँ, तो फिर चलो, जल्दी चलो। आज तक आप शाहजहां से सिर्फ किताबों के पन्नों में मिले होंगे। आज मैं आप सभी को उनके दरबार में शामिल होने की दावत देता हूं। अब आप कोई और नहीं बल्कि शाहजहानाबाद के निवासी हैं। तो चलिए चलिए, जहां पना सबके इंतजार में बेचैन हो रहे होंगे। चलिए चलिए, जल्दी चलिए। महज 9 सालों में इस किले मुबारक का निर्माण पूरा हो गया। आला हजरत अबुल मुज़फ्फर शिहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब बिलाल सानी जिल्ले सुबहानी शहंशाह हिंदुस्तान।
कभी मुगल सल्तनत की शान की निशानी हुआ करता था। न जाने कितने दिनों तक जली थी ये दिल्ली, पर इस डगमगाती हुई हुकूमत के पास अभी एक और नूर बाकी था, कोहिनूर। वही कोहिनूर जो आज ब्रिटेन में मौजूद है। उस जमाने में कोहिनूर का वजूद महज एक अफवाह थी। अब कैसे न होती, रंगीला ने उसे अपनी पगड़ी